आज चुनाव के लिहाज से मध्य प्रदेश के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। आज एमपी की 28 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और आज शिवराज वर्सेस कमलनाथ के निर्णायक मुकाबले का दिन है। बहुमत के लिए जरूरी 116 सीटों के आंकड़े को छूने के लिए बीजेपी को 7 सीटों पर जीत चाहिए ही चाहिए। वहीं कमलनाथ को अगर सत्ता में वापसी करनी है तो उन्हें 28 में से 25 सीटों पर जीत दर्ज करनी होगी। पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में इतनी ज्यादा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। हमारे साथ देखिए हमारे दो सहयोगी मध्य प्रदेश का नाम लेते ही स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मकरंद काले हमारे सहयोगी ग्वालियर में मौजूद हैं। दिनेश गौतम हमारे सहयोगी भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और दिनेश, ये पहला मौका है जब प्रदेश में उपचुनाव ये फैसला करने जा रहे हैं कि किसकी सरकार रहेगी और किसकी सरकार बचेगी। कितना अहम मुकाबला इस वक्त ग्राउंड पर आपको होता हुआ नजर आ रहा है? बहुत हाई वोल्टेज कैंपेनिंग भी देखने को मिली। उपचुनावों में जिस तरीके की कैंपेनिंग होती है, जितना स्टेक होता है, जाहिर है उससे ज़्यादा बड़ा स्टेक है। इसलिए अगर शिवराज सिंह चौहान ने कुल 95 सभाएं और रोड शो किए हैं तो कमलनाथ ने भी ये मेक श्योर किया है कि हर एक सीट पर कम से कम 2 फेरे तो वो लगा कर आएं। आप समझ सकते हैं कि दोनों ही तरफ, एक तरफ पूरी की पूरी सीटें चाहिए तो एक तरफ अभी गणित को सही रखने के लिए कम से कम 9 सीटें जीत कर दिखानी है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें सिंधिया, निश्चित रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी साख भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनकी साख का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की तो जाहिर है ये लिटमस टेस्ट है ही, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में आ जाने के बाद कितना काडर शिफ्ट हुआ है, कितना उनके साथ के लोग जो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं कितने आए हैं, ये असल में उनके लिए अग्नि परीक्षा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता बचाने और ये साबित करने कि हमने, देखिए, जन भावनाएं उस सरकार के खिलाफ सही बात है। और मकरंद काले, निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख इस वक्त दांव पर लगी हुई है। इस बार उनके बीजेपी में आने के बाद कितना असर उनकी मौजूदगी का इन उपचुनावों पर आपको होता हुआ नजर आ रहा है? समीर, 28 विधानसभा के उपचुनाव यहाँ पर हो रहे हैं, जिसमें से मैं कहूँ जो 19 विधायक हैं वो सिंधिया गुट के थे, जो एक लॉट में आकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके अलावा 3 विधायक जो हैं वो सिंधिया गुट से इतर उस समय शामिल हुए थे। टोटल 28 है, जिसमें 3 विधानसभाएं जो हैं वो विधायकों के निधन के बाद खाली हुई थी। तो कुल 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जहाँ पर सिंधिया सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि सबसे बड़ा गुट ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुआ था और ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही माना जाता है कि वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनकी वजह से कांग्रेस की सरकार गिरी। ये कोट बीजेपी करती है हर मंच पर, और ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद भी कहते हैं कि मेरा अपमान किया गया, इसीलिए मैं बीजेपी में शामिल हो गया। अब सही बात है और बहुत बड़े रोचक बयान ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से इन उपचुनावों की जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे तो दिए गए। अब देखना होगा कि उनका कितना असर पड़ता है मतदाताओं के रुझान पर। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।